बाबा सच में ये कहते हैं कि मुझे किसी खिड़की, दरवाज़े, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने भक्तों तक अपने आप से पहुंच सकता हूं। और बाबा की लीलाएं वाकई में अनंत है, जिसका शब्दों में व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि हर एक लीला में ये ज़रूर समझ आता है कि बाबा का प्रेम बहुत है अपने भक्तों के लिए। बाबा अपने भक्तों से ही है। ऐसा लगता है कि बाबा दिन रात बस अपने भक्तों की चिंता में ही लगे रहते हैं। और जो सच में बाबा को दिल से याद करता है, उसकी समस्त इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं। ये जो डिवोटी है, ये और इनके हस्बैंड एक छोटे से शहर में रहते थे, जहाँ इनके हस्बैंड जॉब करते थे। उनका खुद का एक अपना प्राइवेट बिजनेस था जो इनके हस्बैंड करते थे। ये घर देखती थी और साथ ही साथ साइड से इनका भी एक छोटा सा खुद का अलग बिजनेस था। इंडिपेंडेंटली दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग बिजनेस करते थे और दोनों मिलकर घर को अच्छे से चलाते थे। इनके 3 बच्चे हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो गई है। जो सेकंड वाला बेटा है, वो अभी बस पढ़कर जॉब करना शुरू किया है। और तीसरा वाला बेटा फाइनल ईयर में है, वो भी अब जॉब करने जल्दी ही लग जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि ये बाबा को बहुत बहुत दिल से मानती हैं। और कोई भी अगर इनके दरवाजे पर आए ना, तो वो कभी भूखा नहीं जाता। जहाँ इन्हें लगता है कि नहीं, मैं खाना बिल्कुल नहीं दे सकती, नहीं तो मतलब सामने वाला व्यक्ति मुझे ही कहीं फंसा दे, अगर ऐसा कभी डर लगता है इन्हें ना, तो भी इन्होंने बताया कि मैं बाबा का नाम लेकर भोजन दे देती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा श्रद्धा है इनकी कि अपने डर को एक तरफ रखकर अपने विश्वास पर ये सभी को भोजन ज़रूर कराती है। इनका ये मानना है कि बाबा को सबसे प्रिय यही था। लेकिन मैं आप सभी लिसनर से ये बात कहना चाहूँगी कि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ। इस तरह ये इनकी बात अलग है, ये इनकी श्रद्धा है या जो भी है, इनका विश्वास है। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि ऐसा काम मत करें जो खुद ही आपके लिए ट्रबल लेकर आ जाए। तो इन्होंने बताया कि ये चीज़ कर देती थी। एक दिन ना, बहुत सुबह की बात है, बहुत अर्ली मॉर्निंग, उतना सुबह कोई आता नहीं है कुछ मांगने या कुछ करने। 6 बजे सुबह की बात है। 6 बजे सुबह किसी ने आकर इनसे बोला कि माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। और जैसे ही किसी ने जो है उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो इनके घर पर ना सुबह सुबह ज़्यादा कुछ बना नहीं था, क्योंकि ये भी चली जाती, इनके हस्बैंड भी चले जाते हैं और अभी बच्चे लोग घर पर थे नहीं, तो उतना कुछ बनना भी नहीं था। उन्होंने बस रोटी बनाई थी और साग बना के रखी थी। रोटी और साग बना हुआ था, यकीन मानिए, और कुछ नहीं बना हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि क्या ये चलेगा? तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझे रोटी और साग दे रही हो तो वो तो ठीक है, पर मुझे एक बिस्किट का पैकेट भी दे दो, मुझे बिस्किट भी चाहिए। मतलब उनको ना और कुछ जैसे रहता तो वो और खुश हो जाते। ये समझ गई कि ठीक है, मैं रोटी साग खिला रही हूँ। सबको रोटी साग पसंद नहीं आता, तो इन्होंने फिर वो बिस्किट भी दे दी। और एक जो ये बहुत सारी बॉटल बिस्लरी की रखी रहती थी छोटी छोटी, उसमें से एक बॉटल पानी भी उन्होंने दे दिया और वो खुश होकर चले गए। और वो चले गए। उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ वक्त बाद, मतलब शाम के दौरान, जब इनके छोटे वाले बेटे का फ़ोन आता है ना, तो वो हॉस्टल में नहीं रह रहा था, वो कॉलेज करता था और वो अपना प्राइवेट फ्लैट में रह रहा था। तो उसने बताया कि एक बहुत विचित्र लीला उसके साथ हुई। विचित्र लीला क्या हुई, ये विचित्र लीला अब मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है ना कि उस दिन सुबह सुबह, क्योंकि उसके घर का ना सिलेंडर हो गया था ख़त्म, मतलब सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो हो चुकी थी ख़त्म। तो वो ना खाना नहीं बना सकता था, उसने इंडक्शन रखा नहीं था, हीटर रखा नहीं था, तो खाना बन नहीं सकता था। और सुबह एग्ज़ाम देने कॉलेज जाना था।
अब ये वो क्या करता। अब उपाय एक ही दिख रहा था, क्योंकि वो जहाँ पे था ना वहाँ गिन चुन के कुछ ही होटल्स हैं, या तो वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप एक टाइम खा रहे हो तो 357 या कुछ ऐसे आपको पे करना होगा, या फिर और 357 सिर्फ पे नहीं करना होगा, एक पल को तो कोई कर भी दे परंतु उसमें खूब सारा तेल खाना होगा। और नहीं तो फिर कुछ छोटे छोटे हैं जो सुबह सुबह खूब फ्राइड खिलाते हैं, जो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, एग्ज़ाम देना था, कुछ बढ़िया हल्का खाना चाहते थे। और तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह ना मेरे घर पर एक बेल बजा और मंदिर से ना प्रसाद बांटने के लिए आए थे, कि मंदिर में पूजा हुई है, प्रसाद बटा है। और उनके बेटे ने बताया कि कैसे, देखो मुझे ना मतलब मंदिर का प्रसाद मिला। तो ये चीज़ हुई। देखिए यहाँ इनकी जो मदर हैं उन्होंने किसी को खिलाया, वहाँ उनके बेटे को भी किसी ने खिला दिया, एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो ये एक मतलब बाबा ने एकदम एक बैलेंस बना कर रखा। इसके बाद क्या होता है ना कि 5-6 दिनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ था ना, जिस दिन यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पा रही थी। अभी मतलब विद इन अ मंथ ये घटना घटित हुई है कि बहुत यूपीआई जो है ना उससे पेमेंट किसी को नहीं जा रहा था उस दिन। तो इनके जो बेटे हैं ना उनको ये लोग बहुत कहते थे कि बेटा तुम थोड़ा सा ना कैश रखा करो, मगर वो कैश नहीं रखते थे, वो ऑनलाइन ही रखना पसंद करता था। तो क्या हुआ कि उस दिन ना कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं हो सकता था, उसको कोई बहुत सामान वगैरह कुछ लेना था, लेकिन कहीं तो यूपीआई पेमेंट हो नहीं रहा है। अब वो क्या करे, करे तो क्या करे, बहुत मझधार में था। अब माँ बाप पैसा भी भेजेंगे तो ऑनलाइन जाएगा नहीं और उनके पास पहुँचेगा नहीं, और उसके बिना दुकान वाले वहाँ के देंगे नहीं कोई सामान, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जो ऐसे सामान दे दें, क्योंकि बहुत समय से जान पहचान है, तब भी नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की जान पहचान वाले ना उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो इसलिए वो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो अब इनको ना बहुत दिक्कत हो कि ये क्या करें, तो ये बाबा के सामने हाथ जोड़ ली, क्योंकि अगर अपनी ये मम्मी को बताए होते ना तो इनकी मदर जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया वो बहुत परेशान हो जाती कि ये क्या हो रहा है मतलब मेरे बेटे के साथ, और वो बहुत व्याकुल हो जाती, परेशान हो जाती। तो इन्होंने बताया नहीं, पर ये बाबा के आगे हाथ जोड़ लिए और बाबा से बोला बाबा कोई रास्ता निकालो। फिर ये अपना सारा सब काम करने लगे। उसके बाद इन्होंने ना चाबी खोजी, तो चाबी खोजने के दौरान ना इन्होंने बाबा को जैसे ही थोड़ा सा आगे किया, एकदम थोड़ा सा आगे, कि बाबा का हल्का सा जो नीचे का जिस पर बाबा बैठे रहते हैं पत्थर पर, वो थोड़ा सा हवा में क्या आया, वो सीधा नीचे गिर गया विथ शॉल। इनको तो लगा कि वो मार्बल का है, गया टूट, पर एक खरोच तक नहीं आई थी बाबा को। लेकिन बाबा का जो शॉल है ना वो एकदम फंस गया, जो नीचे की रैक थी ना सबसे नीचे वाली, उससे वो बुरी तरह फंस गई, और ये उस बाबा के गले से शॉल निकाल के उस शॉल को छुड़ाने लगे। और शॉल छुड़ाने के दौरान जैसे ही इन्होंने वो रैक खोला ना, उसके अंदर से इनको 9,000 रुपीज़ मिला, 9,700 रुपीज़ उसके अंदर से मिला। ये बहुत हैरान रह गए, इन्होंने वहाँ वो पैसे रखे ही नहीं थे। तो ये एकदम इन बहुत शॉक में चले गए। लेकिन जैसे इन्होंने मतलब वो पैसे हाथ में उठाए ना, उस पैसे से इतनी अच्छी एकदम शिरडी वाली स्मेल आ रही थी, जो ये शिरडी जाते गए थे तो इन्होंने जो स्मेल किया था ना बाबा की शॉल में, वैसा ही स्मेल आ रहा था। तो ये समझ गए कि ये ना मेरे बाबा मुझे दिए हैं। फिर भी ये इस चीज़ को ये एकदम फील कर लिए कि नहीं, ये तो बाबा ने ही मेरी हेल्प करी है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार लैंडलॉर्ड को अपने पूछ लिया कि क्या इसमें आपने पैसे वैसे रखा था, तो लैंडलॉर्ड ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो यूज़ ही नहीं करते हैं, तो उन्होंने रखा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराना लड़का घर छोड़ कर गया था, उसके बाद ये वाली रैक आई थी, ये रैक पहले से थी ही नहीं। तो इनको पता चला ना कि वो रैक पहले से थी ही नहीं, तो कोई वहाँ रखता तो कैसे रखता। वो रैक नहीं ला के रखी गई थी ताकि बच्चों को कन्वीनियंस हो, गेट के पास कुछ भी रखना है या कुछ भी। तो ये चीज़ इनका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया था कि ये बाबा ने ही उनको हेल्प किया था। तो ये बात इन्होंने अपनी मदर को बताई, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी लीला साबित हुई। तो ये लोग ना वही सारी मतलब विद इन अ मंथ इतनी सारी जो बाबा की लीलाएं हुई, इसको ये लोग रिकलेक्ट कर रहे थे।
कि उस रैक के नीचे पैसा मिलना, जिससे एकदम शिरडी के शॉल वाली स्मेल आना। जो शिरडी गए थे तो जैसी शॉल में स्मेल आई थी बाबा की, खुशबू बहुत अच्छी, स्मेल नहीं उसको फ्रैग्रेंस कहते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, फ्रैग्रेंस। तो ये लोग वही सारी बातें कर रहे थे। और बातों बातों में पता है, इनकी मदर ने इनसे पूछ लिया कि जो तुम उस दिन तुमको मंदिर से क्या प्रसाद मिला था, क्या खाए थे तुम? तो उन्होंने कहा, इनके बेटे ने बताया कि मम्मी रोटी मिली थी, साग मिली थी। और हैरानी की बात तो ये है ना कि रोटी साग के साथ, क्योंकि वो एक पेपर वाली प्लेट में रोटी, 4 रोटी, उसके ऊपर साग, और साइड में ना बतौर स्वीट डिश वो क्रीम बिस्किट रख के चले गए थे, ऑरेंज वाली क्रीम बिस्किट जो इनके बेटे को बहुत पसंद है, वो रख के चले गए थे। जब बातों बातों में ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुआ ना, तब इनकी मदर ने कहा कि अरे मेरे बेटे, साक्षात साईं तुझे खाना दे करके गए हैं। क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझसे एग्जैक्टली यही चीज़ लेकर एक खाना मांगने वाले जो थे वो लेकर के गए थे, और देखो तुम्हें भी वहाँ वही चीज़ पहुँचा दिया। परंतु ना इनकी मदर को जब वो खाना मांगने के लिए आए थे ना, तो पता नहीं चला कि वो साईं होंगे। एकदम साधारण वेशभूषा में एक सिंपल इंसान, जो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ऐसा कुछ होगा, पता भी नहीं चलने दिए थे बाबा कि ये कैसी बाबा की लीला थी। और एग्जैक्ट वही चीज़ उनके बेटे के पास पहुंच गई, जो वो लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन कुछ बना नहीं था, जो उनका गैस ख़त्म हो चुका था। तो विदिन अ मंथ इनके साथ ये 2 इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं हुई ना, तो इन्होंने मतलब वही किया कि नहीं, मुझे ये चीज़ सबने बतानी है सबके साथ में, कि आप बाबा पे भरोसा रखो, आप बाबा पे छोड़ दो सब कुछ। बाबा जो है ना वो सब पार लगा देंगे। मतलब कुछ चीज़ें ना बियॉन्ड वर्ड्स होती हैं, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कुछ चीज़ें कैसे हो गई, क्या हुआ, पर बस हो जाती हैं। बाबा जाने बाबा की लीला। परंतु इनकी मदर हर दिन यही कहती हैं कि बाबा, मेरे सारे बच्चों की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तो वाकई में बाबा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, इनके सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिसे जहाँ ज़रूरत होती है बाबा उसके पास वहाँ पहुँच जाते हैं। यही था एक सुंदर सा अनुभव। इसी के साथ जय साईं राम।